नमस्कार, आप देख रहे हैं H1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह और आज हमारे साथ खास मेहमान है। हमारे साथ हैं हरियाणा के डीआईजी मनबीर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। लेकिन आज सर की पहचान थोड़ी अलग है। आज सर हमारे साथ हैं एक लेखक के रूप में, क्योंकि उनकी किताब है राजा राम जो आई है मार्केट में। और सर आपसे थोड़ा मैं बुक के बारे में जरूर जानना चाहूंगी कि क्या कहती है किताब आपकी। जी, ये हमारी जो किताब है राजा राम, ये एक औरंगजेब के जो एरा है उसकी कहानी है। एक रियल कैरेक्टर की एक स्टोरी है। और जो जो आप समझिए औरंगजेब के समय में ब्रिज का जो संघर्ष था औरंगजेब के खिलाफ, मुगल एम्पायर के खिलाफ, ये उसकी एरा की एक कहानी है। जी, मुगल एम्पायर के समय जो कुछ भी हुआ वो हम सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा हम ये राजा राम के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, राजा राम जो थे वो सिनसिनी गांव है आज के भरतपुर में। उस समय भरतपुर अस्तित्व में नहीं था, तो वहाँ के जमींदार थे। और इनको मुझे लगता है इनकी नेतृत्व क्षमताओं को देखते हुए वहाँ के इलाके ने 1682 में इनको अपने नेतृत्व की जिम्मेवारी दी थी। और इन्होंने 6 साल तक उस संघर्ष को लीड किया और बहुत से ऐसे मोर्चे थे जिस पे उन्होंने जो मुगल एम्पायर था उसको बहुत बड़े झटके दिए, उनको बहुत चोट पहुंचाई। बेसिकली मुगलों से लोहा लिया उन्होंने। मुगलों को जिस तरीके से हम देखते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, तो ये एक वो योद्धा थे जिन्होंने लोहा लिया। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे सर कि आपने इस बुक में किन किन पहलुओं को छुआ है, किन किन पॉइंट्स पर फोकस किया है? जी, ये असल में और ये औरंगजेब का जो पूरा 50 साल का शासन है, जो 1658 से आप मान लीजिए शुरू होता है। और जो ब्रिज में जो अनरेस्ट है, जो वो भी उसी समय में करीब 1660-61 में वो शुरू होता है। और उस समय 2-3 मुख्य किरदार हैं जो उस समय में नेतृत्व कर पाए, उस दर्द को समझ के, लोगों को जोड़ के और औरंगजेब तक वो बात पहुंचा पाए किसी भी रूप में। तो उनमें एक गोकुला रहे और फिर उसके बाद राजा राम जी मुख्य तौर पर रहे। मैं ये भी आपसे जानना हूँ गोकुला के बारे में। मैं अगर पर्सनली बोलूँ सर, मैं पहली बार सुन रही हूँ। गोकुला क्या है ये? गोकुला जो थे, गोकुला तिलपत गांव है मथुरा में। अब तो शायद वो हाथरस या उधर है, लेकिन उस गांव के रहने वाले थे। और आप ये मानिए कि 1688-68 में और उस समय पे जजिया लग चुका था। किसानों पे जो टैक्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और मथुरा के, आगरा के नज़दीक होने के कारण जितने वहाँ के मुख्य मंदिर थे, 1-2 मंदिरों को छोड़कर सभी तोड़ दिए गए थे। तो वो जो पूरा इलाका है उसमें एक अलग तरह का दर्द था, पर उसको कोई चेहरा नहीं मिल पा रहा था। और ये गोकुला के रूप में ये चेहरा मिला। और इन्होंने करीब 1-1.25 साल तक औरंगजेब के खिलाफ उस संघर्ष को बहुत मजबूती से उठाया। औरंगजेब की तरफ से 1-2 बार ऐसा प्रस्ताव भी इनके पास आया कि भाई आप हमें ज्वाइन कर लो। और बल्कि 1-2 इंसिडेंट जहाँ बड़े टकराव हुए, उनकी मुगल पोस्ट थी उसको भी इन्होंने नष्ट कर दिया और वहाँ काफ़ी मुगल सैनिक मार दिए। उसके बावजूद भी एक इनके पास प्रस्ताव आया कि भाई आप आ जाओ इस्लाम स्वीकार करके, तो हम आपको माफ़ करके इस इलाके की जागीरदारी दे देंगे। बट इन्होंने लड़ना ही चुना। और मुझे एक ये विशेष तौर पे मुझे लगता है, मुझे बताना चाहिए हमारे जो दर्शक हैं उनको भी, कि मेरी जानकारी के मुताबिक जो महाभारत और रामायण को हम अलग कर दें तो भारत के इतिहास में शायद ही इतनी लंबी कोई लड़ाई, 3 दिन तक कोई लड़ाई चली है। जितनी भी हमारी महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ जिन्होंने भारत के इतिहास को तय किया है, वो इतनी लंबी नहीं चली। तिलपत का जो घेराव था, जो औरंगजेब की तरफ से था, वो सिर्फ किसान जो थे अपने आप कह लीजिए कुल्हाड़ी या तीर के सहारे जो लड़े हैं। और 3 दिन तक उन्होंने मुकाबला किया है। और ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा
बहादुरी की और नेतृत्व पे भरोसा करने की एक मिसाल है ये अपने जी। समय की। राजा राम के बारे में जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, एक अनसंग हीरो हैं जो पहली बार सामने आए, आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली किताब लिखने की? किताब जो होती है सर, मैं समझती हूँ कि दो तरीके से होती है, एक आपको लिखने को इंस्पायर करती है, एक आपको पढ़ने को इंस्पायर करती है। आप इस बुक को लिखने के लिए कैसे इंस्पायर हुए? जी, असल में जो भी ये कोविड वाला समय था, तो उस समय में हम बहुत आप ये मान लीजिए कि समय था, तो मुझे हल्का सा इतिहास में पढ़ने का शौक़ रहा है। तो उस समय मैं आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मुझे जब मैं कुछ ढूंढने के लिए देख रहा था भी मैं क्या पढूं क्या ना पढूं, तो वो ब्रिज वाला जो दौर है जो वो मेरे सामने आ गया, और मैंने फिर उसको जो पढ़ सकते थे या जो इंटरनेट पे जो कुछ मौजूद था वो सब सर्च किया, और तो मुझे लगा कि ये वो लोग हैं जिनको इतिहास में जो स्थान मिलना चाहिए था, शायद उस तरह से उस आदर से इनको याद नहीं किया जाता, तो मुझे एक ज़रूर प्रयास करना चाहिए। जी, ये भी जानना चाहूँगी आपसे, जिस तरीके से हमने बात की है इतिहास की, आपने यूटिलाइज किया कोरोना के उस समय को, जब सब कुछ बंद था तो वो आपने टाइम यूटिलाइज किया, लेकिन राजा राम ही क्यों? जी, मैं वो बता रहा हूँ आपको कि राजा राम अच्छा, अब वो समय था ना, वो 3 मोर्चों पे बेसिकली उस समय पे संघर्ष शुरू हुआ था। जी। पंजाब में सिख जो थे वो बहुत समय से अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे थे, और वो बहुत मजबूती से अपनी चीज़ों को रख रहे थे, बहुत संघर्ष कर रहे थे। बार बार जितनी पंजाब की नदियां हैं उनमें बहुत रक्त बहा उनका। उसके बाद मराठे और साथ साथ ये ब्रिज क्षेत्र, ये भी साथ साथ करीब करीब एक ही समय पर इनके खिलाफ खड़े हो गए। और ब्रिज क्षेत्र में छोड़ दीजिए तो वहाँ पे गुरुओं का बहुत दिशा दिखाने के लिए मौजूद थे। शिवाजी के नेतृत्व में भी समर्थ गुरु रामदास जैसे लोग थे जो उनको दिशा दिखा रहे थे, पर ब्रिज का जो क्षेत्र था उनमें गुस्सा था, दर्द था, बट दिशा दिखाने वाला कोई नहीं था। तो मुझे लगता है राजा राम के समय में थोड़ा ठहराव आया, उन्होंने उन लोगों के जोश को, उन लोगों के दर्द को एक दिशा दी, और जो लोग थे जो बगैर ट्रेनिंग के या किसी भी तरह से लड़ने जाते थे और मर जाते थे, उनको अच्छी ट्रेनिंग भी दिलाई उसने दी, और अपना जो एरिया था संघर्ष का वो 1-2 जिलों से बढ़ाकर और काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में इसको बढ़ाया, ताकि तभी वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव भी कर पाए। और तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट मुझे लगता है व्यक्तित्व हैं, जिसके बगैर जो ब्रिज का जो फिर आउटकम रहा उसका, जो आप भरतपुर स्टेट कह लीजिए या धौलपुर स्टेट कह लीजिए, वो सब इसी संघर्ष का आउटकम है। उसके बाद में यही लोग सब आगे जाके वहाँ तक पहुँच पाए। जी जी जी, थोड़ा इस किताब की रिसर्च के बारे में जानना चाहूँगी। रिसर्च आपने कैसे कैसे की, कहाँ कहाँ की? ऑब्वियसली आपने कहा कि आपने टाइम यूटिलाइज किया, इंटरनेट पर जो कुछ था। ये अनसंग हीरो जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन जो इतिहासकार होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है, तो आपने सर इसकी रिसर्च कैसे करी? जी, ये मैं आपको बता रहा था कि एक तो जो भी चीज़ मौजूद थी जी, जो किसी भी पुस्तक में 2 लाइन लिखी थी, 1 पेज लिखा था, वो सारी मैंने कोशिश की, 70, 80, 100 किताबें इकट्ठी की। और इंटरनेट पे कहीं कहीं जो लोग हैं अपने हीरोज़ को याद कर ही लेते हैं, कभी इनकी जयंती के रूप में या कभी किसी रूप में, तो वो सब भी हमने उसको पढ़ा। उसके अलावा जो जो कार्यक्षेत्र मुझे समझ में आए कि भाई ये कार्यक्षेत्र रहा है राजा राम जी का, वो सारी जगह हमने कम से कम 2-3 बार विजिट की। वहाँ जो लोग थे, जो इनके समय की पुरानी कोई इमारतें थी जो इन्होंने बनाई या इनसे पहले कोई बनी हुई थी, जहाँ पे कोई संघर्ष हुआ है, उसके कोई चिन्ह हैं, वो सब भी जाके हमने देखे। जी जी, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा आपके लिए। निश्चित तौर पे, क्योंकि आपको दिखता है कि भाई किसी व्यक्ति ने इतने बड़े एम्पायर के सामने खड़ा होने की कोशिश की है। उस समय जो भारत था
दुनिया का सबसे अमीर आप ये कह लीजिए, मुग़ल जो बादशाह था वो 25% से ज़्यादा दुनिया की इनकम उसके पास थी। तो इतनी बड़ी एक आर्थिक शक्ति के सामने ऐसे आदमी का खड़ा होना जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा तलवार, तीर या 1, 2, 10 बंदूकें हैं और हज़ारों तोपों के सामने खड़ा होकर ठहरने के लिए बहुत क्षमता या बहुत नेतृत्व चाहिए होता था, वो सब उस समय ये दे पाए। जी जी। किताब सर एक ऐसी चीज़ होती है कि इतिहास खासकर से कि हम सबको जानना, समझना, पढ़ना चाहिए। इंटरनेट के ज़माने में और स्मार्टफोन के ज़माने में हमको लगता है कि एक्सेसिबिलिटी सबके पास हो गई है इंटरनेट की, सारी चीज़ें इंटरनेट पर मौजूद हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के अनसंग हीरोज़ की जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी एक किताब है, वो कहीं ना कहीं इतिहास में छुपे वो हीरे हैं जो इंटरनेट पर भी नहीं मिलेंगे। सो मेरे को लगता है कि ये बुक इंस्पायर करती है कि हमें किताबों की तरफ बढ़ना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर सर आप? निश्चित तौर पर हमें किताबों की तरफ बढ़ना चाहिए। हालांकि अब जो आज हमारा जो नई जनरेशन है, बल्कि हम जैसे लोग भी या हमसे बड़ी उम्र के जो लोग हैं, वो भी ई बुक और इन सब की तरफ धीरे धीरे आकर्षित हो रहे हैं, कह लीजिए, जा रहे हैं। इजी एक्सेसिबिलिटी के कारण भी हो सकता है ये। बट जो किताब हैं, जो लेखक की जिस फील के साथ वो लिख पाता है, वो आप 30 मिनट 25 मिनट की ई बुक से मुझे नहीं लगता आप उससे न्याय कर पाते हैं। और तो आपको ज़रूर किताबें पढ़नी चाहिए, वो आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करती हैं। और अगर आप इतिहास की किताबें पढ़ रहे हैं तो आपको अपने इतिहास का भी एक, मुझे ये लगता है कि हम अपना इतिहास जो मान के पढ़ रहे हैं, वो 90% लोगों को तो असल में नहीं पता उनका इतिहास क्या है। आज की जनरेशन मुझे नहीं लगता 50% लोगों को अपनी दादी का नाम भी याद होगा। तो अब पढ़ेंगे तो ज़रूर जान पाएंगे, जानेंगे तो गर्व भी होगा उनको अपने इतिहास। जी जी। थोड़ा सा जानना चाहूँगी सर आपसे कि जो हमारी जनरेशन ये देख रही है, जेनजी इस वक्त जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, या मिडिल एज के लोग या हमारे बुजुर्ग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो ये बुक पढ़ें तो किस तरीके से वो इस बुक को लेंगे, किस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे? मैसेज क्या है उनके लिए? मैम, ये किताब जो है ये हर एक आयु वर्ग के लिए मैंने कम से कम यही सोच के लिखी है कि भाई हर एक आयु वर्ग का व्यक्ति इसे पढ़ेगा। क्योंकि अगर एक पर्सनैलिटी को आप देखते हो तो उस पर्सनैलिटी में बहुत सी चीज़ें छुपी होती हैं। एक व्यक्ति में आप में उसमें क्या उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कैसे वो अपने लोगों को जो दर्द में हैं, जिनके परिवार के 5-5, 10-10 लोग कत्ल हो चुके हैं, उन लोगों पे कैसे ऊर्जा भर सकता है, कैसे उनको इस लायक बना सकता है कि वो बहुत मजबूती के साथ, बहुत मजबूत से मजबूत, विकेट से विकेट परिस्थिति में अपना हौसला खोए बगैर उनका सामना कर सकें। तो एक पर्सनैलिटी से सीखने के लिए अगर मुझे राजा राम जी के लिए आप 2 शब्दों में कहें तो ये कंप्लीट पैकेज है, पूरा व्यक्तित्व है। कोई भी एज का व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से पढ़ेगा तो जरूर इंस्पायर होगा, मुझे ये पूरा विश्वास। जी सर, बतौर लेखक आपकी पहली किताब है, आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? आगे भी आप इतिहास की किताब लिखने की प्लानिंग है या किसी और टॉपिक पर? थोड़ा सा आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे हम। जी, निश्चित तौर पे ये मेरी पहली किताब है और इस सफ़र के दौरान मुझे ये बिल्कुल एहसास हुआ कि भाई हाँ, जो हमारे क्षेत्रीय हीरो हैं, जिनके साथ हमारे लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं और इनके पास लिखने के लिए कोई बहुत बड़ा ऐसा पैकेज नहीं था कि इनके लिए कोई कुछ लिखता। और मुझे एक और लगता है कि हमारा 500-700 साल का इतिहास जो पंजाब से दिल्ली और दिल्ली के आसपास का है, वो तो संघर्ष में ही लगा रहा। कोई 1 या 2 साल लगातार ऐसे नहीं गए जब वो पीस में रहा हो, कोई ना कोई हमला होता रहा। तो जान बचाने की ही लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई थी, तो कहाँ से कुछ लिख पाते। तो जो हमारे लोग हैं तो उनके लिए ज़रूर मैं 2-3 और ऐसे व्यक्तित्व मेरे दिमाग में हैं जिन पे मैं ज़रूर जल्द ही कुछ लिखना जी। थोड़े से इसके वो पॉइंट्स जानना चाहूँगी आपसे जो मुझे भी और दर्शकों को भी इंस्पायर करें कि ये बुक हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैम, पहली चीज़ तो यही है कि आप अपने इतिहास से
अपने संघर्ष से आप प्राउड फील करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, क्यों? ऐसे समय में जब आपके को आपका धर्म मानने के लिए टैक्स देना पड़ रहा हो, आपको अपनी बिलीव पे टिके रहने के लिए टैक्स देना पड़ रहा हो, आपके लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए गए हों, तो ऐसे समय में आप आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपका अगर सेल्फ रिस्पेक्ट के तौर पे देखें तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग ही जो हम क्या कहते हैं ध्रुव तारे की तरह हैं, जो हमें जिनको देख के हम दिशा का सही हमेशा ज्ञान रख पाते हैं। जी, तो जो सर की बात से मैं समझ पा रही हूँ कि स्थितियां अगर विकट हों और परिस्थितियां अगर प्रतिकूल हों तो आप कैसे उनका सामना कर सकते हैं, कैसे आप लीडर बन सकते हैं विकट परिस्थितियों में, ये उन्हीं राजा राम की कहानी है, मैं जहां तक समझ पाई हूँ सर। बिल्कुल मैम, ये असल में इंसान की पहचान ही तकलीफ़ों में है, कष्ट में है। अगर आपके इंसान के ऊपर कोई कष्ट आता है तभी वो सोना भी तपने के बाद ही सोना बनता है, तो कुंदन बनता है, वरना मतलब अगर इंसान के जीवन में कोई मुश्किल ही ना आए तो उसकी परीक्षा कैसे होगी जी। तो जो परीक्षाओं में सफल होकर निकले ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानना अपने आप में ही वो एक ये अपने आप में यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर हम इनको पढ़ते हैं। जी, जाहिर सी बात है। थैंक यू सो मच सर ये पूरी चर्चा करने के लिए और इंस्पायरिंग बुक लिखने के लिए। तो हमारी खास पेशकश में इतना ही।